आप सभी बड़े लोग को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटे लोग को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं डिम्पल मेहरा खटीमा से फिर से आ गई हूँ आप लोग के भी नया ब्लॉग लेके। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिम्पल मेहरा ब्लॉग्स में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। सुबह के 8 बजे हुए हैं, नहाना धोना सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रही है तो मैं टीका नहीं लगाती हूँ। और अब है नाश्ता बनाने की तैयारी है। अभी तो चाय भी नहीं पिया है, आज पापा भी नहीं है तो घर में चाय नहीं बनाई है अभी, नहीं तो अभी तक बना लेते। तो ये है मेरा बेटा। तो दोस्तों ये आजकल बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है, इसकी तबीयत डाउन चल रही है आजकल थोड़ी, ये आजकल रहता ही नहीं है। तो बने रहना आप लोग इंड तक मेरे ब्लॉग में, दिखाऊंगी आप लोग को क्या होता है दिन भर में। तो चलते हैं अब किचन की तरफ, नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, क्या ही दिखाऊँ, पहले इसको सुला लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो घड़ी हो 11 बज चुके हैं, अभी मैंने बहू को सुला दिया है क्योंकि मैं अकेले हूँ घर में। पापा गए हुए हैं श्राद्ध में, श्राद्ध है मेरी बूबू का, मतलब पापा के पापा का, यहीं है, वहाँ चाची लोग रहते हैं उनके वहाँ करते हैं श्राद्ध। यहाँ से लगता है आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है वैसे आने जाने में। तो वहाँ गए हुए हैं पापा। आज हम लोग, मेरे को भी खाने को मिलेगा श्राद्ध का भात, आप लोग को भी दिखाऊंगी। और थोड़ा ठीक है मेरा बेटा, अब मैं खा सकती हूँ भात, क्योंकि नहीं तो मैं भी नहीं खा रही थी, क्योंकि मैं उसको फीड कराती हूँ तो इस वजह से मैं भी नहीं खा रही थी, भात कम ही खा रही थी। तो मौसम तो सुबह से ख़राब ही हो रहा था, सुबह थोड़ी पहले धूप आई और फिर बारिश आ गई, अभी हवा चल रही है, मौसम तो सही है, बारिश तो नहीं आई है, पता नहीं देखते हैं कैसा होता है। तो बहू को सुला के अभी मैं आई हूँ बाहर, क्योंकि आज मैंने उसको सुला दिया है बेड में, अब डर ही लगी रहेगी नीचे गिरने की, बेड से गिर जाता है नीचे। आज थोड़ी तबीयत ठीक है उसकी, तो थोड़ा खेल कर रहा है, नहीं तो मुश्किल होता है दोस्तों इसके साथ कुछ करना। तो यहाँ से धीरे धीरे सूर्य देव भी दिखने लग गए हैं। अब मेरे को कपड़े डालने हैं बाहर, देखती हूँ पहले अच्छे से धूप आती है कि नहीं आती है। अभी तो बादल ही है काफ़ी आसमान में, अभी तो बादल ही है, काफ़ी है बादल अभी, ये देखो सारे बादल ही हैं। अभी इतनी बारिश हुई है, ये पानी हो गया खेतों में फिर से, और इस बार खेती ऐसी हो रही है, बाद में होगी, लेट होगी, मतलब अभी तो धान आने लग गए अब धीरे धीरे, थोड़े थोड़े धान के गुद्दे आने लग गए अब। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखते हैं कैसा होता है दिन भर में। अभी कपड़े डालने हैं मेरे को बाहर, अभी बारिश से कीचड़ कीचड़ हो गया है बाहर। तो दोस्तों ना अभी बेटा सोया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब से मेरा बेटा बीमार हो रहा है मेरे को अजीब सा हो जाता है, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती है, टेंशन जैसा हो जाता है, क्योंकि मम्मी भी नहीं है इधर, उतना नॉलेज भी नहीं है, अभी पहला बच्चा है तो पापा हुए फिर भी उतना नहीं हो पाता है, सास सास ही होती है, ससुर ससुर ही होते हैं, फिर भी करते तो बहुत हैं, पापा बहुत करते हैं, तो बहुत टेंशन हुई रहती है दोस्तों। मुश्किल है बच्चा पालना भी, तभी सास का होना बहुत ज़रूरी है घर में, आधी चिंता दूर हो जाती है। अब टेंशन ही लगे रहता है, कभी बीमार हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, तो टेंशन ही लगे रहता है। वैसे तो मेरी मम्मी बता देती है वहाँ से, फिर भी दूर से होता है, अगर नज़दीक होती तो कभी कभी मम्मी भी आती। बहुत ज़्यादा दूर हो गई, 1.5 साल हो गया है मेरे को, 1.5 साल हो जाता है अब मायके नहीं गए हुए, काफ़ी बुरा भी लगता है, क्या करें मजबूरी है। जाएंगे कभी, आप लोग को लेके जाएंगे अपने मायके की तरफ, आगे ब्लॉग दिखाएंगे आप लोग को भी, बने रहना आप लोग आगे को मेरी वीडियो में। तो मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ कर रहा है आजकल, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, देखती हूँ क्या होता है, दिखाऊंगी आप लोग को, कब तक आते हैं पापा देखते हैं। तो धूप आती है तो कपड़े डालती हूँ, अगर नहीं आती है तो क्या ही करूँ, देखती हूँ कैसा होता है, अभी मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर के बाद। तो अभी धूप भी निकलने लग गए है, देखो सीधे मेरे मुंह में ही सूर्य देव आए, सूर्य की किरणें पड़ी मतलब ऊपर से। तो अब मैं डालती हूँ कपड़ों को धूप में बाहर, डाल देती हूँ, क्या पता अभी बारिश भी आ सकती है, अभी मौसम तो ख़राब ही है, देखती हूँ क्या होता है, डाल ही देती हूँ बाहर, जो होगा देखा जाएगा। अभी वो भी सोए है तो चलते हैं।
तो अभी मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं दोस्तों, और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो चिड़िया कितने अच्छे से बैठी है, कितनी अच्छी से चहक रही है। देखो तो काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा है, चिड़िया की चहक काफ़ी अच्छी सुनाई देती है सुबह के टाइम में, तो काफ़ी अच्छी लगती है। देखो पूरे तार में कैसे बैठे हुए, उधर तक बैठे हुए। तो मैंने कपड़े फैला दिए हैं सबके, अधिकतर बहू के भी और सबके पापा लोग के भी धोए थे, तो सारे फैला दिए हैं। तो ये देखो ये भी बैठा है टाइगर भी इंतज़ार में पापा के, क्योंकि ना अगर हम लोगों में से कोई भी अगर बाहर चले जाता है तो ये उसको दिखे रहेगा जब तक घर में नहीं आएंगे। अगर कोई बाहर का आ गया तो इसको गुस्सा आने लग जाता है, पता नहीं क्यों आता है, समझ में नहीं आता। तो ये देखा है अभी पापा को, जब तक नहीं आएंगे तब तक। आँखें भी बंद हो रही है दोस्तों धूप से, देखो धूप की किरण सीधे मुँह में पड़ रही है तो आँखें बंद बंद सी लग रही हैं, क्योंकि आजकल नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से भी आँखों में काले गिरे हो गए हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद। अगर मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। अभी बच्चे के साथ सब कुछ झेलना पड़ता है, क्या करें, झेलना ही है। खुद ही पालना है तो खुद ही निभाना है सब कुछ, तो कोई बात नहीं दोस्तों। यही है एक लड़की की ज़िंदगी। शादी से पहले माँ बाप का उसका वो लगे रहता है, उसका टेंशन अपने मम्मी पापा का। शादी के बाद फिर ससुराल का, मायके का भी रहता है टेंशन, क्योंकि वहाँ मेरे पापा नहीं है तो वहाँ का भी टेंशन ही रहता है। और अब बच्चा होने के बाद तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दिन भर कभी बच्चे का ये करो कभी वो करो, सुबह उठो मालिश करो खिलाओ पिलाओ, फिर कपड़े धो उसके डालो धूप में, यही काम रहता है दिन भर। क्या करें दोस्तों, यही है ज़िंदगी। चलो सही है, जो भी है जैसा भी है, बने रहना आप लोग एंड तक मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों ना अभी मैंने बच्चे के लिए दाल रख दिया है, क्योंकि मेरा दिन भर का रूटीन ही रहता है बच्चे का ही काम, सुबह से उठो दिन भर। और दोस्तों मेरे बाल देखो तो झड़ के कैसे हो गए, भी सूखे नहीं हैं, सारे बाल झड़ चुके हैं। तो कमेंट करके बताना कि क्या लगाऊं सर में जो मेरे बाल ना झड़े, इतने निकल रहे थे क्या ही बताऊं, पर नए बाल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों ना शादी के बाद पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। पहले मैं बालों की बहुत केयर करा करती थी, आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बातें। बालों की मुँह की बहुत केयर करती थी। ज़्यादा मेकअप करने का शौक़ तो मेरे को पहले से नहीं था, मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को ज़्यादा मेकअप वेकअप करना, फिर भी मतलब मैं बहुत केयर करती थी बाल वालों की अपनी। तो शादी के बाद तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि ये हुआ कि मेरी सासू माँ चले गई शादी के बाद, तो मेरे को इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं शादी से पहले बहुत खुश थी कि मेरी यहाँ पूरी फैमिली है करके। तो मेरे को कभी कभी सोचती हूँ तो जब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस वजह से इंसान ना मतलब इतना वो रहता है, क्या बोल सकते हैं, जिस वजह से इंसान मतलब जिस रीज़न से मैंने शादी करी थी यहाँ, क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब है, मेरे को कोई वो नहीं था प्राइवेट जॉब से, मेरे को ये था कि सिर्फ बस फैमिली पूरी है इस वजह से। पर क्या करें, किस्मत में जो लिखा था उसको कौन टाल सकता था। पर जो भी है सही है, मतलब सोच तो आए जाते हैं ना कभी कभी, सोचो तो इतना बहुत बुरा लगता है एकदम से, क्योंकि शादी को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 साल होने वाले हैं, अब दूसरा साल है, दूसरी एनिवर्सरी आने वाली है। तो पहली एनिवर्सरी भी नहीं मना पाए हम लोग, क्योंकि उसमें सासू माँ गुजरी हुई थी, क्या ही मनाती एनिवर्सरी, क्या काटते केक, क्योंकि हमारा कुछ खाने जैसा नहीं था, प्याज व्याज कुछ नहीं खाया था हमने साल भर तक। तो देखते हैं आगे वो क्या होता है कैसा होता है। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी वैसे बदल गई, क्योंकि बच्चा होने के बाद तो फिर सब कुछ बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ जाती, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मतलब कि जो मतलब हमको नहीं मिला है, क्योंकि हम एक मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे पहले प्राइवेट जॉब करते थे, फिर ऐसे घर में ही थे, मतलब घर में वो करते थे, फिर मेरा दादा गया तो जॉब में, इस वजह से थोड़ा मतलब सही हो गया था वहाँ भी, क्योंकि हम 5 बहनें थे एक भाई था। तो उनकी शादी करना आज के जनरेशन में शादी करना ना मतलब बहुत हो गया है, क्योंकि आजकल तो लड़कियों का वैसे भी हो रहा है, और मतलब जो शादी मतलब लड़की की शादी में भी उतना ही खर्चा आता है जितना लड़के की शादी में आता है। तो इस वजह से तो क्या करें दोस्तों,
अपनी अपनी कंडीशन है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकूँ एक, इस वजह से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोग के लिए। बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मुश्किल से मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, सोती नहीं हूँ, तब टाइम निकाल के तब एडिटिंग करके आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग अधिक से अधिक प्यार देना प्लीज़, मेरे को सपोर्ट करना। तो देखते हैं क्या होता है। सोच रही हूँ आप लोग को अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाऊं आगे को, क्योंकि आजकल मेरा कहीं जाना नहीं हो रहा है। बच्चा भी छोटा है और रास्ता भी बहुत ख़तरनाक हो रहा है। जो लोगों ने मतलब पहले के ब्लॉग देखे होंगे मेरे, वो समझ ही सकते हैं कैसा हो रहा है रास्ता। तो क्या दिखाऊं आप लोग को समझ नहीं आता है कभी कभी। तो वही दिखा रही हूँ कि मैं मेरी दिनचर्या मैं मतलब एक मेमोरी कैप्चर जैसी हो जाती है, क्योंकि हम देख सकते हैं बाद में अपने बच्चे को भी, और मतलब पहले कैसे थे, क्या करते थे, ये सब कुछ दे सकते हैं मतलब। तो यही यही रीज़न से मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। मेरी आँखें बंद हो रही है, ऊपर से धूप की किरण आ रही है ना, इस वजह से। तो दोस्तों मैं अभी मिलती हूँ आप लोग को, देखते हैं पापा कब तक आते हैं, फिर मिलती हूँ। अभी बच्चा तो सोया है तो उसके लिए दाल भी रख दी है। अभी मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली आ गया है मेरा खाना। ये देखो भात, इसमें है दाल, इसमें है खीर, यह है रायता, यह है सब्जी, यह है चटनी जो कि आमचूर की बनाई हुई है, और यह है पूरी इसमें पन्नी में, पूरी और बड़। तो खाते हैं टेस्टी सा खाना, आ जाओ आप लोग भी। तो दोस्तों ये है मेरा आज का खाना। यह है पूरी, इसमें है बड़, ये जो मांस का पीस के बनाते हैं, मांस की दाल का। और यह सब्जी, यह है आमचूर की चटनी, ये दाल, ये भात, ये रायता, ये खीर। तो आ जाओ आप लोग भी। तो टेस्ट करके बताते हैं हम लोग को कैसा हो रहा है सरात का भात। खाते हैं लोग को। वाह मज़ा आ गया दोस्तों। खा लेते पहले, फिर मिलते हो आप लोग को अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों ना खाना वाना तो हो चुका है, 2 बजे हुए हैं। तो खाना तो खा लिया, काफ़ी टेस्टी हो रहा था खाना, सब कुछ दिया था चाची ने थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा हो रहा था काफ़ी। सरात का भात भी खा लिया आज। घर के भात का बात ही अलग होता है, मतलब यहाँ भी अच्छा ही हो रहा था, जैसा भी था सही था। घर का कहाँ से खाए हम लोग। तो आज मेरे को अपनी सासू माँ की बहुत याद आई थी दोस्तों, जब मैं भात खा रही थी, पता नहीं क्यों। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अब ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं यहीं पे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं हम नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।